एनर्जी मतलब कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी के कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। उसके यूजेस कुकिंग में, बेकिंग में। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोल क्या होता है वो देखते हैं। कोल जो है सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग इन द एयर। मतलब कि जब हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग एयर में जलाते हैं तो उसको फ्यूल बोलते हैं। हाउ कैन वी क्लासीफाई द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी को ऑकरेंस, फिजिकल स्टेट और अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑकरेंस में नेचुरल सोर्सेस और सिंथेटिक सोर्सेस, फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अवेलेबिलिटी में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। जो सोर्सेस नेचर में पहले से अवेलेबल हैं उसको नेचुरल सोर्स बोलते हैं, और जो मैन मेड हैं उसको सिंथेटिक सोर्सेस बोलते हैं। नेचुरल सोर्स के एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। और सिंथेटिक सोर्सेस के एग्जांपल जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड में फायरवुड, चारकोल, कोल एक्सेट्रा। लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। गैस में पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। जो रीन्यूएबल सोर्स होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब कि वो ख़त्म नहीं किए जा सकते, जैसे विंड, सन, ये सब। और नॉन रीन्यूएबल मतलब कि वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल, ये सब। जब कोई यूनिट मास ऑफ फ्यूल पूरा का पूरा बर्न होता है तो उससे जो हीट निकलता है उस अमाउंट को क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। इसका कंडीशन है कि ये आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड व्हेन एन यूनिट मास ऑफ दिस फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्नड आउट अंडर आइडियल कंडीशन। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? आज हम लोग ज़्यादातर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर के अंदर ये सब तैयार होते हैं, तो इसीलिए इसी को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि वुड के कंबशन से हम लोग को कुछ एनर्जी मिलती है, तो हम लोग वुड को एज अ फ्यूल, एज अ नेचुरल सोर्स जो कि रीन्यूएबल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि कुकिंग में, हीटिंग में, स्टीम इंजन्स में भी इसके यूज़ होते हैं। जो वुड की कंबशन होती है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस रिलीज़ होती है जो कि हमारे लिए डेंजरस है। अब हम लोग कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल में पहला ऑकरेंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ कोल, फिर टाइप्स ऑफ कोल में देखेंगे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट।
और फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और उसका प्रोडक्ट देखेंगे। उसमें हम लोग कोल टार और कोल गैस देखेंगे। जो कोल है वो अर्थ के अंदर पाया जाता है। इसके जो मेजर कोल माइंस हैं इंडिया में वो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में एक्सेट्रा में मिलते हैं। कोल बनने के लिए करोड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिसमें प्लांट रिमेन्स जब अर्थ के क्रस्ट में बरी हो जाता है तब वो मिलता है। और जो प्रोसेस है डेड प्लांट्स को कोल में बदलने का, तो उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कोल, वी क्लासिफाई कोल डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड ऑफ फॉसिल्स रिमेन्ड बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम लोग कोल को टाइप्स में बांटते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। These are differ for each other in terms of their content of volatile material and percentage of carbon, moisture, etc. अब हम लोग पीट देखते हैं क्या होता है। पीट जो है वो 30% कार्बन कंटेन करता है, ब्राउन सब्सटेंस है और अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कार्बन है। लिग्नाइट में 38% कार्बन रहता है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है और इसका यूज़ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में होता है। बिटुमिनस कोल 65% कार्बन कंटेन करता है, इसका यूज़ पावर जनरेशन फ्यूल बनाने के लिए होता है। और एंथ्रासाइट एक हार्ड कोल है जो कि 90% कार्बन को रखता है और हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है। जब हम लोग कोल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं और इससे हम लोगों को कोक, कोल टार, कोल गैस जैसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कोक का यूज़ हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर करते हैं। इससे फ्यूल गैसेस जैसे वाटर गैस बनाई जाती है। कोल टार एक ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड है जो कि डाइस और परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। कोल गैस जो है वो इनफ्लेमेबल गैस है और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डार्क कलर और विस्कस और फॉल स्मेलिंग लिक्विड है। पेट्रोलियम में हम लोग उसका ऑकरेंस, रिफाइनिंग और प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस पढ़ेंगे। ऑकरेंस में हम लोग देखेंगे कि वो जो 500 मीटर से 200 मीटर तक मिलता है डेप्थ में, और जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम के ऊपर रहता है। बहुत सारे कामों के लिए हम लोग पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते हैं। तो जो प्रोसेस में हम लोग पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उसको रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम लोग देखते हैं कि मेन प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम कौन कौन से हैं। तो पहला है रेसिडुअल ऑयल, जिसमें असफल्ट जो है वो एक ब्लैक और स्टिकी लिक्विड है जो कि रोड्स बनाने के काम में आता है। पैराफिन वैक्स जो है वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि कैंडल्स जैसी चीज़ों को बनाने में काम आता है और ये ग्रीस बनाने के भी काम में आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल
जो कि विस्कस ऑयल है, वो इंजन ऑयल बनाने के काम में आता है। फ्यूल ऑयल बॉयलर्स बनाने के काम में आता है, डीजल जनरेटर रन करने के लिए या हैवी व्हीकल्स में काम आता है। केरोसिन, जो कि डोमेस्टिक फ्यूल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। गैसोलीन, जिसको पेट्रोल बोलते हैं, वो फ्यूल ऑफ कार्स है, स्कूटर एक्सेट्रा। पेट्रोलियम गैस, जो कि लिक्विफाइड होता है अंडर हाई प्रेशर, इसी कारण उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो कि डोमेस्टिक फ्यूल है। उसका हम लोग यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि पेट्रोलियम, जो कि ऑयल वेल्स से हम लोग जब निकालते हैं तो वहीं पर ये पाया जाता है। तो इसमें जो कंप्रेस्ड रहता है, ये नेचुरल गैस जो रहता है वो कंप्रेस्ड रहता है और अंडर प्रेशर रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल गैस को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंडिया में हम लोग इसको देखते हैं गोदावरी कृष्णा बेसिन के पास, त्रिपुरा और मुंबई हाई के पास। क्या इसके यूजेस हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं होम में, इंडस्ट्रीज़ में, और बेस इंग्रेडिएंट है ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल एक्सेट्रा में। कोल के बर्निंग से मेजर पॉल्यूशन फैलता है। इसका मतलब कोल का बर्निंग जो है वो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का, ठीक है। इसमें हम लोग को अगर कम करना है इसको, तो हम लोग कोई और सोर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। हम लोग को ध्यान रखना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स अभी हम लोग के लिए अवेलेबल हैं, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। तो इसके लिए हम लोग विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है और आगे फिर मिलते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा और उसे समझा दूंगा। थैंक यू।